नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में अभी आपने बहुत कुछ देखा है और आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। बिहार की राजनीति में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इस बार की जो लड़ाई है वो बेहद कड़ी मानी जा रही है। एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए। महागठबंधन में अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी है, जिस वजह से यहाँ की जो लड़ाई है वो अब बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। बीजेपी के साथ अभी सहयोगी दल के तौर पर एक पशुपति पारस गुट जरूर है, लेकिन आगे गठबंधन के स्वरूप जब बनेंगे, बदलेंगे तो कई और फैसले दिखाई देंगे और कई सीटों पर जो संशय बरकरार है उसमें काफ़ी कुछ कंफर्मेशन आपको निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है उसमें कई लोकसभा सीटों पर जहां पर अभी एनडीए से सांसद हैं, यानी कि बीजेपी का सांसद नहीं है, लेकिन बीजेपी के दम पर वहां पर दूसरे सहयोगी दल जीतते आ रहे हैं, वहां पर बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लग गई है। नवादा सीट का हल्ला चल ही रहा था, लेकिन अब एक और सीट वैशाली लोकसभा की भी है। लेकिन क्योंकि अभी वैशाली से जो वर्तमान में मौजूदा सांसद हैं वो लोजपा की बीना देवी हैं। लोजपा जब इंटैक्ट थी, टूटी नहीं थी, बंगला छाप था, तब 2019 में बीना देवी ने आरजेडी के कद्दावर नेता, बिहार के महत्वपूर्ण लीडर में से एक राजपूत समुदाय के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया था। और अब क्योंकि लोजपा में टूट हो गई है, एक तरफ लोजपा रामविलास है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, दोनों ही पार्टियां इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। लेकिन बीजेपी भी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है और इसका इशारा उस समय मिल गया जब पिछली बार जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकने पारू विधानसभा पहुंच गए। पारू विधानसभा वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और इस सीट पर जब उन्होंने अपना भाषण दिया और लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका, तभी कई नेताओं को यह इशारा मिल गया था कि शायद आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां से अब अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी गठबंधन के स्वरूप बनने हैं, बिगड़ने हैं, कौन आएगा कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी और उसके बाद जो फाइनल गठबंधन बनेगा, सीटों का समझौता होगा, तब सब कुछ बातें निकलकर सामने आ जाएंगी कि वैशाली लोकसभा की सीट किसके खाते में एनडीए के तरफ से जाती है। फिलहाल इस सीट पर लोजपा दोनों चिराग और पशुपति पारस की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि बीजेपी के भी कई बड़े नेता इस सीट पर तैयारी कर रहे हैं और वो नेता जो कभी बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, वो नेता जो अभी वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें हैं वहां से विधायक हैं, तो उन नेताओं ने अगर तैयारियां शुरू कर दी है इस सीट पर, यानी कि बीजेपी भी अब इस मूड में है कि वैशाली लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा जाए। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस सीट की लड़ाई की अगर बात करें तो इस सीट पर राजपूत बनाम भूमिहार भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। अब तक 13 लोकसभा चुनाव इस सीट पर हुए हैं और इन 13 में से 2 बार भूमिहार समुदाय के नेता सांसद बने हैं, जबकि 11 बार राजपूत समुदाय के नेता इस सीट पर सांसद बने हैं। 6 बार दूसरे नंबर पर भूमिहार समुदाय के उम्मीदवार रहे हैं। यानी इस सीट की जो लड़ाई है वो राजपूत बनाम भूमिहार देखने को मिलती है। 1977 तक इस सीट पर दिग्विजय नारायण सिंह चुनाव जीतते रहे, भूमिहार समुदाय के नेता थे। लेकिन 1980 से इस सीट की जो कहानी है वो बहुत बदल गई है। 1980 में पहली बार किशोरी सिन्हा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह की पत्नी, जिनका मायके वैशाली है,
वो यहाँ से चुनाव लड़ी और वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। किशोरी सिन्हा राजपूत समुदाय से आती हैं और 1980 में भी वो चुनाव जीती, उसके बाद भी वो चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। फिर अगर बात करें तो उसके बाद से जो राजपूत समुदाय के नेताओं का वर्चस्व इस सीट पर बढ़ना शुरू हुआ वो अब तक जारी है। उनके बाद इस सीट पर लवली आनंद भी 1994 में चुनाव जीती। फिर रघुवंश प्रसाद सिंह जब चुनाव जीतना शुरू हुए तो लगातार 5 बार वो चुनाव जीते। 2014 में रामा किशोर सिंह यहाँ से एलजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और फिर 2019 में बीना देवी इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब रही। लगातार राजपूत समुदाय के नेताओं का इस सीट पर बोलबाला रहा। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर भूमिहार, यादव और राजपूत इन तीनों बिरादरी के जो वोट हैं वो लगभग बराबर माने जाते हैं। 2 से 2.5 लाख के आसपास इनके वोट बैंक इस सीट पर हैं। इसी वजह से इस सीट पर भूमिहार बनाम राजपूत ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन 2014 और 2019 ये 2 चुनाव से लोजपा के उम्मीदवार इस सीट पर एनडीए के तरफ से उम्मीदवार उतारते रहे। एक बार रामा किशोर सिंह जीते, अब तो उनकी पत्नी आरजेडी में है, और दूसरी बार बीना देवी चुनाव जीतने में कामयाब रही। हालांकि उनके पति भी जेडीयू से एमएलसी हैं, दिनेश सिंह। अब 2024 की अगर बात करें तो 2024 की जो लड़ाई है इस सीट पर काफी ज्यादा कड़ी है। बीजेपी के लिए भी कड़ी है और महागठबंधन के लिए भी कड़ी है। बीजेपी के लिए इसलिए कड़ी है कि यह सीट उसके पास रहेगी या फिर गठबंधन के अंदर जब समझौता होगा उसके अंतर्गत यह सीट दूसरे सहयोगी दल के पास जाएगी। तो सहयोगी दल में भी अब लोजपा 2 में बट गए हैं। अभी तो पशुपति पारस गठबंधन का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान भी तो आएंगे ही। जब आएंगे तो वो भी वैशाली पर दावा ठोक रहे हैं, उनके तरफ से भी जो दावेदार हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि यह सीट दोनों लोजपा में से किसके खाते में जाएगी। लेकिन अगर जो वहां पर विवाद बढ़ता है और बीजेपी ने अगर मन बना लिया है कि इस बार वो वैशाली में अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो ऐसे में अब बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार कौन होंगे। देखिए, बीजेपी के तरफ से इस सीट की अगर बात करें तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 6 सीटें आती हैं। मीनापुर, कांटी, बरूराज, पारू, साहेबगंज और वैशाली। वैशाली जिले से इकलौती सीट है वैशाली विधानसभा की जो कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अन्य जो 5 सीटें हैं वो सभी मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, लेकिन लोकसभा वैशाली के अंतर्गत आती हैं। इनमें से बरूराज से विधायक हैं अरुण कुमार सिंह, वो भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पारू से विधायक हैं अशोक कुमार सिंह बीजेपी के, वो भी तैयारी कर रहे हैं। साहेबगंज से विधायक है राजू कुमार सिंह, वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तो राजू सिंह की बात करें तो फिलहाल मामला थोड़ा उनका फंसा हुआ है। आरजेडी नेता के अपहरण के मामले में पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद 24 की राह उनके लिए अब कठिन ही दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा एक और नेता हैं, भूमिहार समुदाय के बड़ा चेहरा हैं और भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नाम है अजीत कुमार, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांटी से पूर्व विधायक, और अभी हाल ही में 27 फरवरी को बड़े तामझाम के साथ मुजफ्फरपुर में बीजेपी में वो शामिल हुए और उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे थे। उस समय के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पहुंचे थे, उसके बाद पूर्व मंत्री राम सूरत राय भी पहुंचे थे और बहुत बड़ी संख्या में बहुत भीड़ के साथ उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इसके पहले आपको बताएं कि जेडीयू से वो 2 बार कांटी के विधायक बने। एक बार 2005 के फरवरी में वो एलजेपी से भी कांटी से विधायक बने थे। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांटी से चुनाव जरूर लड़ा था, लेकिन इंडिपेंडेंट वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लगभग 10,000 वोटों से वो चुनाव हार गए थे आरजेडी उम्मीदवार से। लेकिन इस बार वैशाली लोकसभा सीट पर अजीत कुमार खूब तैयारी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस बार बीजेपी उन्हीं को इस सीट पर उम्मीदवार बनाएगी। हालांकि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी, जो कि खुद भूमिहार समुदाय से आते हैं, वो भी
तैयारी कर रहे हैं और वो भी वैशाली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। लेकिन अजीत कुमार जिस प्रकार से लगातार क्षेत्रों में घूम रहे हैं और जिस प्रकार से बीजेपी के बड़े लीडर के साथ उनका उठना बैठना अब शुरू हो गया है और जिस प्रकार बड़ी भीड़ के साथ अभी हाल ही में बीजेपी में वो शामिल हुए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार जो राजपूत वर्चस्व वाली यह सीट वैशाली की है उस पर बीजेपी कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि इस बार भूमिहार समुदाय से आने वाले अजीत कुमार को भी बीजेपी उम्मीदवार बना दे। हालांकि अरुण कुमार सिंह और अशोक कुमार सिंह जो कि राजपूत समुदाय से हैं वो भी तैयारी में जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर किसे बीजेपी उम्मीदवार बनाती है। देखिए, इस सीट पर भूमिहारों का कैसा वर्चस्व है या कहिए कि कैसी उनकी आबादी है और उनका वोट कितना निर्णायक है और जीतने के लिए कितना जरूरी होता है, इसके लिए 2019 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण ही ले लीजिए। उस समय अनंत सिंह मोकामा के पूर्व विधायक रघुवंश प्रसाद सिंह के प्रचार करने के लिए वो वैशाली लोकसभा पहुंचे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि अनंत कुमार सिंह को देखना पसंद नहीं करते थे, तेजस्वी यादव जब उनको बैड एलिमेंट कहते थे, तब ये चुनाव जीतने के लिए छोटे सरकार अनंत सिंह का इस्तेमाल रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया था और लगभग 50 गांवों में उनकी रैलियां कराई गई थी, उनका रोड शो कराया गया था। लेकिन हर कोई जानता है 19 का चुनाव या 14 का चुनाव एक लहर था, मोदी लहर, और उस मोदी लहर में कोई भी पास नहीं हो पाया। बिहार में तो महागठबंधन का सुपरा साफ हो गया, आरजेडी एक सीट नहीं जीत पाई, कांग्रेस को महज एक सीट मिली थी किशनगंज की महागठबंधन से। तो उस दौरान भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने कोशिश जरूर की थी भूमिहारों को अपने पाले में लाने के लिए, अनंत सिंह का इस्तेमाल उन्होंने किया था, हालांकि उनको फायदा उसका नहीं पहुंच पाया। भूमिहार समुदाय से ही आने वाले मुन्ना शुक्ला वो भी इस सीट पर कई दफा चुनाव लड़े। 2004 में वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, दूसरे नंबर पर आए थे। 2009 में वो जेडीयू से लड़े थे, दूसरे नंबर पर आए थे। 2014 में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनाव लड़ी थी, लेकिन 1 लाख से अधिक वोट उनको जरूर मिला था निर्दलीय, लेकिन चौथे नंबर पर आई थी। तो भूमिहारों का एक अच्छा खासा इस सीट पर वोट बैंक जरूर है, लेकिन उस वोट बैंक का इस्तेमाल अब तक एनडीए के जो राजपूत बिरादरी के नेता हैं उन्होंने खूब किया है। लेकिन इस बार हो सकता है कि उस राजपूत बिरादरी के वर्चस्व को कोई तोड़े, लेकिन तोड़ेगा वो किस तरफ से आएगा? क्या बीजेपी यहाँ से भूमिहार समुदाय से आने वाले किसी नेता को उम्मीदवार बनाएगी या फिर राजपूत समुदाय के बिरादरी से ही कोई आएगा, या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, या फिर लोजपा जो इस सीट पर 2 चुनाव से लड़ती आ रही है एक बार फिर एनडीए की तरफ से वो लड़ते नजर आएगी। लेकिन कौन लोजपा? लोजपा रामविलास या रालोजपा, पशुपति पारस गुट या चिराग पासवान? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसके अलावा जो सवाल हैं वो सवाल महागठबंधन के लिए भी खड़े हैं। इस सीट पर लगातार कई चुनावों से आरजेडी के रघुवंश बाबू चुनाव लड़ते रहे, जीतते भी रहे। हालांकि पिछले 2 चुनाव वो जरूर हारे थे, अब वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो आरजेडी के सामने बड़ी समस्या है, या कहिए महागठबंधन के सामने भी बड़ी समस्या है कि इस सीट पर वो किसको उम्मीदवार बनाएगी। कौन होगा इस सीट पर वो उम्मीदवार जो कि एनडीए के उम्मीदवार के सामने कड़ी चुनौती पेश कर सकता है? देखिए, एक नाम खूब चर्चा में चल रहा है जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, उनकी पत्नी लवली आनंद। लवली आनंद 1994 में इस सीट पर चुनाव जीती थी जो उपचुनाव हुआ था। हालांकि 1999 में वो रघुवंश प्रसाद सिंह से ही चुनाव जरूर हार गई थी और उसके बाद कई सीटों पर वो चुनाव लड़ती रही, कई पार्टियों में वो आई गई। अब हालांकि वो आरजेडी में है। 2020 का चुनाव भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर लड़ा था, सहरसा से हार गई थी। उनके बेटे चेतन आनंद शिवर से जरूर विधायक हैं आरजेडी से। और अभी जिस प्रकार से आनंद मोहन के बोल हैं बीजेपी के खिलाफ, वो ये भी बताता है कि उनका इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। और ऐसे में लवली आनंद की जो दावेदारी है वो वैशाली लोकसभा सीट पर थोड़ी बढ़ती नजर आ रही है। और हाल के समय में काफ़ी ज़्यादा मुजफ्फरपुर और वैशाली के एरिया में आनंद मोहन घूमते, प्रचार करते, लोगों से बात करते, मिलते जुलते दिखाई दिए, तो ये भी एक अंदेशा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा महनार से जो अभी विधायक है बीना सिंह,
वो भी शायद आरजेडी से इस बार वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई होंगी। उनके पति रामा किशोर सिंह इस सीट पर लोजपा के सांसद भी रह चुके हैं, तो उनको अंदाजा है कि कैसे चुनाव जीता जाता है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है। और रामा किशोर सिंह भी जरूर कोशिश में लगे होंगे कि शायद इस सीट पर अगर आरजेडी से उनको सिंबल मिल जाता है तो फिर वो इस सीट पर एनडीए को चुनौती दे सकते हैं। देखिए, एक बात तय है, महागठबंधन से अगर किसी को वैशाली लड़ना होगा तो वो आरजेडी ही लड़ेगी और आरजेडी के सिंबल पर ही कोई उम्मीदवार होगा। कौन होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के अंदर कई दावेदार खड़े हो गए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा के विषय हैं वो अजीत कुमार हैं। जिस प्रकार से तामझाम के साथ फरवरी के महीने में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, बड़े बड़े नेता उनके मिलन समारोह में पहुंचे थे, ये बताता है कि अजीत कुमार का महत्व बीजेपी में बढ़ा है और भूमिहार समुदाय से आते हैं। तो क्या राजपूत वर्चस्व वाली सीट पर उनको टिकट बीजेपी देगी, या फिर जो दूसरे अन्य विधायक हैं, चाहे अरुण सिंह हो चाहे अशोक कुमार सिंह हो, उनके तरफ भी उनका झुकाव होगा। देखना बड़ा दिलचस्प है। इस सीट की लड़ाई इस बार बेहद ही ज़्यादा कठिन और कड़ी होगी। लेकिन एनडीए के अंदर अभी झमेला ये है कि यह सीट लड़ेगा कौन, बीजेपी या लोजपा। लोजपा लड़ेगी तो कौन लोजपा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या लोजपा रामविलास चिराग या पशुपति पारस। अगर इन दोनों में से कोई नहीं लड़ा तो बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी, राजपूत वर्चस्व वाली सीट पर राजपूत को ही खड़ा करेगी, या इस बार उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए, भूमिहारों को खुश करने के लिए इस बार भूमिहार समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाएगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बार की जो लड़ाई है वैशाली लोकसभा की, बेहद दिलचस्प, बेहद कांटे की और बहुत मजेदार देखने को मिलने वाली है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।